Hey guys, what's up? मेरा नाम है निर्वैर एंड वी आर बैक विद अनदर वॉच लिस्ट फॉर द वीक वीडियो फॉर यू गाइस। तो देखते हैं कि इस वीक निफ्टी का एक्शन कैसा रहा और नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए कौन से सेटअप्स बनते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही हमारे स्पेसेस में सबसे पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की स्पेस देखेंगे, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स भी देखेंगे जो नेक्स्ट वीक में हमें ट्रैक करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने पीक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 की। तो लास्ट वीक के डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन के बाद मार्केट इस वीक भी नीचे ही खुला था, बट उसके बाद यूएस मार्केट की तरफ से ट्रेजरी ने एक पॉजिटिव न्यूज आई जिसने कल इंडेक्स में एक स्पाइक दिखाई थी थर्सडे को, बट आज वापस इंडेक्स फ्लैट क्लोज हुआ है फॉर द वीक। और बात करूं लार्ज कैप स्पेस की तो एक्शन इज वेरी लैकलस्टर। मार्केट ऐसा लग रहा है एक साइलेंट डेड जोन में चला गया है जहां पर लार्ज कैप स्पेस में तो कोई एक्शन नहीं है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेसेस में एक्शन है, बट वो भी काफी सिलेक्टिव है। तो इट्स अ वेरी स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्टिव मार्केट। ब्रेकआउट्स अभी भी फॉलो थ्रू दे रहे हैं कहीं कहीं पर सिलेक्टिव जगहों पर, बट लार्ज कैप स्पेस अभी भी थोड़ी सी ठंडी है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी से ज्यादा कंस्ट्रक्टिव दिख रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो एक बेस बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो 60,000 की तरफ हमें एक मूव आते हुए दिख सकता है अगर थोड़ी सी बुलिशनेस मार्केट में आती है। बट प्रॉब्लम यह है कि निफ्टी अभी भी 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और जो एक्शन रहा है वो बहुत ही स्लो डाउनवर्ड एक ट्रेंड का रहा है। बीच में एक छोटा सा रिवर्सल आया था, बट अगेन आज का क्लोज वापस से एक न्यूट्रल लेवल पे क्लोज हुआ है। मार्केट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी है। बात करें सेटअप्स के लिए जो हमारे लिए नेक्स्ट वीक में रडार में होने चाहिए, तो फर्स्ट सेटअप मेरे लिए आता है OFSS। ये स्टॉक आईटी स्पेस से आता है। मैं मानता हूँ आईटी स्पेस इस समय काफी रैंडम है, यूएस मार्केट को भी फॉलो करता है एंड देयर आर लॉट ऑफ बीटन डाउन नेम्स इन द आईटी स्पेस, बट OFSS इज द वन जो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा बेस बना चुका है। ऑलमोस्ट एक पूरे 1.5 मंथ का 1.5 मंथ्स का एक अच्छा बेस बना चुका है। यहाँ पे एक काफी अच्छा शेकआउट भी आया था जिसके बाद बायर्स ने वापस इसके प्राइस को ऊपर खींचा। यहाँ पे एक हायर लो बना था और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा फ्लैट बेस बना हुआ है और हमारे पास एक राउंड नंबर भी है 12,000 का राउंड नंबर। स्टॉक अगर 12,000 के ऊपर जाता है देन डेफिनेटली यहाँ पर बुलिशनेस आती हुई दिख सकती है। पीछे की बात करूं तो OFSS अपने ऑल टाइम हाईस के भी काफी पास है। 13,200 का लेवल लगभग इसका ऑल टाइम हाई था। तो स्टॉक इज वेरी गुड एंड आई विल बी ट्रैकिंग दिस वन वेरी क्लोजली इन द कमिंग वीक। नेक्स्ट सेटअप की बात करूं तो लोधा आ जाता है हमारे पास। और ये सेटअप क्यों? क्योंकि द फर्स्ट रीजन वॉज कि इसका प्रायर अप मूव काफी स्ट्रांग था, अर्निंग्स रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांग था और उसके बाद स्टॉक यहाँ से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ इसने फॉलो थ्रू नहीं दिया। स्टॉक यहीं से टर्न हुआ और उसके बाद इसी लेवल के आसपास एक बेस बनाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर स्टॉक 1270 लेवल्स को तोड़ता है देन वी कैन सी सम ट्रेंड कमिंग इन, वी कैन सी एक अच्छा स्पाइक आता हुआ हमें दिख सकता है। अगर स्टॉक इन लेवल्स के नीचे चला जाता है तो ये सेटअप हमारे लिए वीक हो जाएगा फॉर द कमिंग वीक। नेक्स्ट अप वी हैव श्रीराम फाइनेंस। दिस एंड पेटीएम आर वन ऑफ द 2 स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप्स इन द फाइनेंस सेक्टर राइट नाउ। श्रीराम फाइनेंस अभी भी अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक छोटे से कंसोलिडेशन के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे बात करूं लेवल्स की तो यही लेवल हमारे लिए मेन बनता है। 1150 का लेवल अगर श्रीराम फाइनेंस तोड़ता है तो 1300 की जर्नी स्टार्ट होगी। ये स्टॉक मैंने लास्ट वीक भी कवर किया था और अभी भी मेरी वॉच लिस्ट में बना हुआ है। बिकॉज अगर आप देखें निफ्टी लास्ट 7-8 डेज, बीच में तो निफ्टी 7 डेज स्ट्रेट रेड कैंडल बनाया निफ्टी ने, उसके बाद एक दिन पुल बैक लिया और आज फिर से एक न्यूट्रल काइंड ऑफ अ कैंडल पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को। बट ये स्टॉक नीचे तो गया, बट लुक एट द कमबैक, काफी अच्छा कमबैक था, वापस बैक टू द हाईज। 1150 का राउंड नंबर है, उसके ऊपर जाने के बाद ये स्टॉक बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। नेक्स्ट अप वी हैव TVS मोटर्स। सेफ टू से TVS मोटर्स ऑटो सेक्टर को लीड कर रहा है, ऑटो पैक का लीडर है इस समय। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रायर अप मूव और उसके बाद पुल बैक के नाम पे सिर्फ 4 छोटी रेड कैंडल्स बनाई हैं। दिस इज नॉट इवन अ पुल बैक, मैं कहूंगा सिर्फ अपने 10 डेली मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे घूम रहा है। और कितना टाइट हो रहा है इस समय फॉर्मेशन। लास्ट 5 डेज से जब मार्केट नीचे आया TVS मोटर्स कहीं भी नहीं गया, उसी जोन में बना हुआ है। आई वुड से कंफर्मेशन के लिए ये लेवल 4470 लेवल के ऊपर देखें और बुलिशनेस आती हुई दिख सकती है। मेरे को 4800 तक का मूव आते हुए यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज द काइंड ऑफ बाइंग दैट हैज स्टेप्ड इन द प्रायर अप मूव हियर, ये बता रहा है कि बुल्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड और प्राइस नीचे भी नहीं लेके जा रहे हैं। तो दे आर स्टिल इंटैक्ट और अभी भी बने हुए हैं TVS मोटर्स के अंदर। एंड द लास्ट वन ऑन आवर लिस्ट इज पेटीएम। तो देखते हैं पेटीएम क्या करना चाह रहा है। पेटीएम ने भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। यहाँ पर 10% की ऑलमोस्ट एक कैंडल आई थी, उसके बाद सिर्फ 3 दिन का एक बहुत ही छोटा पुल बैक और उसके बाद 10 डेली मूविंग एवरेज को अगेन सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। अगर ये लेवल 1650 लेवल को पेटीएम तोड़ता है तो मैं आपको बताता हूँ पेटीएम अपने IPO हाईस की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पर हमें दिख रहा है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि पेटीएम ने अपने एक बहुत ही बड़े बेस को यहाँ पर तोड़ा है।
जो ये 1400 लेवल के आसपास एक बेस था, पेटीएम ने इसका बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, और उसके बाद अब डेली टाइम फ्रेम पर एक छोटा सा रीटेस्ट भी दे दिया, वीक हैंड्स को पुश आउट कर दिया, एंड देन अगेन इट इज़ बैक, 3 ग्रीन बार्स आर बैक। तो पेटीएम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये थे हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्पेस के सेटअप्स जो हमें नेक्स्ट वीक वॉच लिस्ट में रखने हैं। बात करें स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स की तो देखते हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सेटअप जो मेरे पास स्विंग में भी आता है वो पेटीएम ही मैं कहूँगा, बिकॉज आई एम रियली लाइकिंग हाउ दिस वन इज पैनिंग आउट। अगर मैं बात करूँ और अच्छे से जूम आउट करूँ और इसकी जर्नी एक बार आप लोगों के साथ गो थ्रू करूँ, तो पेटीएम का आईपीओ आया था 2021 के एंड में, बिल्कुल नवंबर में यहाँ पर इसका आईपीओ आया था। एंड उसके बाद पेटीएम ने अपने आईपीओ हाइस से यहाँ पर ऑलमोस्ट 82% का वेल्थ इरोजन देखा। उसके बाद शार्प अप मूव आया क्योंकि कंपनी में एक टर्न अराउंड स्टोरी प्ले आउट हो रही थी, और जो लेवल सबसे ज़्यादा मैं वॉच कर रहा था वो ये जोन था, जो ये 1400 के आसपास का जोन था, जहाँ पर पिछली बार भी पेटीएम ने कोशिश करी थी तोड़ने की, बट नीचे आया, अच्छा खासा मूव नीचे आया, ऑलमोस्ट एक 40% का रिट्रेसमेंट दिया। उसके बाद वापस यहाँ पर आया, और जब इन लेवल्स के पास मैं इसको देख रहा था, द वे इट हैज़ ब्रोकन दीज लेवल्स, यहाँ पर जो ये 2-3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आई हैं, इसने बिल्कुल चेंज कर दिया है द वे पेटीएम ट्रेड्स नाउ। इतनी स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। और अगर हम पुलबैक की बात करूँ, यहाँ पर 3 डेज का एक पुलबैक आया था। आप वॉल्यूम्स देखें पुलबैक के टाइम, देर आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वॉल्यूम्स, और जब बाइंग आ रही है तो एवरी टाइम मोर देन एवरेज बाइंग आ रही है। ये जो ब्लू बार्स आपको दिख रहे हैं, लास्ट 3 डेज में भी तीनों दिन ब्लू बार आई है, यानी कि हायर देन एवरेज वॉल्यूम आई है। तो अगर पेटीएम इस लेवल को तोड़ता है तो डेफिनेटली आपके रिडार पे होना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। अगला स्टॉक जो हमारी वॉचेस में आता है उसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक डिफेंस थीम से आता है, और डिफेंस थीम ने पिछले वीक में काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया था, बी इट पारस डिफेंस, बी इट डेटा पैटर्न्स, बी इट AEQUS, काफी अच्छा बज था इस स्पेस में। और जेनसार टेक्नोलॉजीज ने भी एक अच्छा मूव देने का स्टार्ट दिया था, एक अच्छे मूव के हिंट दिया था। आप पर्टिकुलरली इस दिन के बारे में देखें जिस दिन इसने ऑलमोस्ट एक 7% का मूव दिया था। लुक एट दोज वॉल्यूम्स दैट केम इन ऑन दैट पर्टिकुलर डे। और बात करूं चार्ट के वीकली टाइम फ्रेम की, तो बहुत ही लंबा एक बेस जेनसार टेक्नोलॉजीज ने बनाया हुआ है। यहाँ पर एक प्रॉपर कप विद हैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, और अगर स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर 2050 लेवल के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव आते हुए दिख सकता है। सबसे पहले बात करूं तो मूव आते हुए दिख सकता है 2300 लेवल्स तक, और उसके बाद हम 2600 लेवल्स तक देखने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये है जेन टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट अप वी हैव एक्मे सोलर, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट, बहुत ही अच्छा चार्ट बना हुआ है यहाँ पर एक्मे सोलर का। एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर भी आते हुए दिख रही है। स्टॉक ने 3 डेज कंटिन्यूस बाइंग आई है विद मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स। स्टॉक का हिस्ट्री के बारे में बात करूँ, वीकली टाइम फ्रेम के बारे में बात करूँ, तो ओपन स्काई है ऊपर स्टॉक के लिए। यहाँ पर अपने इस मेन लेवल को ब्रेक कर चुका है, उसके बाद अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन करा हुआ है। यहाँ पर बात करें तो जून से लेके अभी अगस्त एंड आ गया है, एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन, मल्टी मंथ कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अर्निंग्स हैव आल्सो पास्ड अवे, ऑल्दो 4 दिन स्ट्रेट अप है। मैं चाहूँगा 1-2 दिन का छोटा सा एक कंसोलिडेशन दे, छोटा सा एक पुल बैक दे, और उसके बाद वापस जब ये 410 लेवल को टेकआउट करता है देन एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अप ऑन माई लिस्ट इज यूनिमेक, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने सबसे पहले ही वीकली टाइम फ्रेम खोला हुआ है यूनिमेक का, क्योंकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है यूनिमेक में। बात करूँ डेली टाइम फ्रेम की, तो चार्ट ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन और थोड़ी चॉपीनेस भी थी, बट उसके बाद इस मूव के बाद, अर्निंग्स के बाद, स्टॉक बहुत ही क्लीन हो चुका है। स्टॉक अपने 10 डेली मूविंग एवरेज को फॉलो करता हुआ चल रहा है, और उसके बाद इस दिन की एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के बाद स्टॉक ने 5-6 दिन का बहुत ही अच्छा पुल बैक दिया है, और एक प्रॉपर फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं लाइक दिस, और वीकली टाइम फ्रेम का प्लस पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो दोनों चीजें हो रही हैं, आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट भी हो रहा है और फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है, सेक्टर भी मोमेंटम में है। तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है स्टॉक 1550 को, देन डेफिनेटली 1600-1700 लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक अगर इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल के लो को तोड़ता है तो ये सेटअप वापस से हमारे लिए वीक हो जाएगा। एंड द फाइनल स्टॉक ऑन माई लिस्ट इज एकम्स ड्रग्स। ये आता है फार्मा सेक्टर से। फार्मा स्पेस में अभी भी सिलेक्टिव मोमेंटम है, वेरी मच इंटैक्ट है। लास्ट 2-3 महीने से फार्मा, ऑटो एंसिलरीज, वायरिंग, अभी फोर्जिंग भी ज्वाइन करा है। फोर्जिंग इज ऑल्दो अ पार्ट ऑफ ऑटो एंसिलरीज एज वेल, बट फोर्जिंग स्टॉक्स हैप्पी फोर्ज, आरके फोर्ज, MM फोर्जिंग्स भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो फार्मा अभी भी मोमेंटम में बना हुआ है, और एकम्स ड्रग्स एक ऐसा स्टॉक है जो मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि इस लेवल के ऊपर बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एकम्स ड्रग्स अर्निंग्स के बाद काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया था, 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आए थे, और अगर ये 770 का लेवल वॉल्यूम्स के साथ टूटता है
तो चार्ट 850 900 लेवल्स की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर देगा। यहीं पर अगर ये 715 700 710 का लेवल टूटता है तो स्टॉक वापस से वीक हो जाएगा। तो गाइज ये थी हमारी स्विंग ट्रेडिंग वॉच लिस्ट। इससे पहले हमने देखी थी फ्यूचर्स ऑप्शंस की अपनी वॉच लिस्ट और बात करी थी निफ्टी के व्यू के बारे में। मार्केट की बात करूं तो मार्केट सिलेक्टिव है, इट इज अ ट्रेडेबल मार्केट। देयर आर फॉलो थ्रूज इन सर्टेन पॉकेट्स, मूव्स मिल रहे हैं कहीं कहीं पर। आई वुड से साइज का ध्यान रखें और किस स्टॉक को आप ट्रेड कर रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखें। जो सेक्टर मोमेंटम में नहीं है वो वाले स्टॉक्स बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं, और जो स्टॉक्स मोमेंटम में है वो स्टॉक्स ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं। तो ध्यान रखें। आई वुड से हार्ड पेनी इन्वायरमेंट नहीं है, स्मार्ट पेनी इन्वायरमेंट है। अगर आप स्मार्ट है अपनी स्टॉक पिकिंग में और स्मार्ट है पोजीशन साइजिंग में, देन देयर इज मनी टू बी मेड इन द मार्केट्स। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक के लिए। इस वीडियो को और इस वॉच लिस्ट को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.